जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 2 विस्फोट हुए। अपने आप में सुरक्षा पर यह बहुत गंभीर सवाल है, लेकिन अगर इस हमले में ड्रोन्स के इस्तेमाल की पुष्टि हो जाती है तो यह देश के सैन्य ठिकानों पर हुआ देश का पहला ड्रोन अटैक होगा। और अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो पहला शक सीधे जाता है पाकिस्तान पर, जो कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के लिए पहले से ही ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी साजिशों को भारतीय सेना ने कई बार नाकाम भी किया है। आइए आपको कुछ घटनाएं हम अब बताते हैं। पिछले ही महीने 14 मई को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद किए थे। पिछले साल 22 सितंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अखनूर सेक्टर में ड्रोन से डिलीवर किए गए हथियार बरामद किए। 18 सितंबर 2020 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें एक रात पहले ही पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई मिली थी। 20 जून 2020 को बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया था और साथ ही हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए थे। 22 सितंबर 2019 को पंजाब में भी तरन तारण जिले में ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई की साजिश को नाकाम किया गया था। इससे पहले 13 अगस्त 2019 को अमृतसर के गांव में पाकिस्तान का एक ड्रोन क्रैश होकर गिर गया था। ये सभी घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि जम्मू और पंजाब की बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को हथियार भेजने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। तो क्या जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ हमला ड्रोन अटैक था? तो क्या यह पाकिस्तान का प्रायोजित हमला था? इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन शक लगातार है और यह शक पाकिस्तान पर ही है और गहराता जा रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के खिलाफ सबूत हैं, जो साल 2019 से ही कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। सेना और बीएसएफ जम्मू के अलग अलग सेक्टर से अलग अलग वक्त पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के जरिए होने वाली हथियार सप्लाई को कई बार नाकाम कर चुके हैं। पाकिस्तान की ड्रोन वाली इस आतंकी साजिश को आज तक ने अपने कैमरों में कई बार रिकॉर्ड किया है। पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ रची जा रही एक और आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कल देर रात को पुलिस को सूचना मिली कि अखनूर जो टाउन है, अखनूर जो कस्बा है, जो कि सीमावर्ती इलाका है, वहां पर कुछ ड्रोन जैसी आवाज सुनाई दी। उसके बाद पुलिस जो है उनकी टीमें कई इलाकों में छानबीन करने गई, साथ ही में सेना की भी टीमें गई और बाद में 2 कंसाइनमेंट मिले हैं हथियारों के, जो कि पुलिस का कहना है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने अखनूर में भेजे। आप देख सकते हैं कि 2 AK-47 राइफलें, 3 AK-47 जो है मैगजीनें हैं। तो क्या पाकिस्तान में बैठकर ही आतंकवादियों ने जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके के लिए ड्रोन्स भेजे? अगर ऐसा है तो फिर सवाल यह है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास ऐसे ड्रोन्स आए कहां से? आज तक को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पिछले साल ही पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने चीन से कुछ ड्रोन्स खरीदे थे। ये ड्रोन 20 किलो तक का पेलोड उठाने और 25 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम थे। इनकी खास बात यह भी थी कि इनसे एक टारगेट तय कर उस पर IED भी गिराया जा सकता था। यानी इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर में ड्रोन्स अटैक की साजिश रची हो। ड्रोन्स का इस्तेमाल ड्रग्स और हथियारों के लिए पाकिस्तान करने का प्रयास पहले भी कर चुका है, जिसे विफल कर दिया गया भारतीय सुरक्षा कर्मियों द्वारा। लेकिन ये जो प्रयास है उसकी तरफ से इस तरीके के जो संकेत पाकिस्तान से दिए जा रहे हैं, हम आपको बता दें कि चीन से कुछ ऐसे ड्रोन्स पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने हासिल किए हैं जो 20 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है। 25 किलोमीटर की दूरी तक वो जा सकते हैं। और पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में पाकिस्तानी आर्मी इंस्टॉलेशंस में सटीक जगह पर IED ड्रॉप करने की ट्रेनिंग दी गई थी। भारत में भले ही पहली बार ड्रोन अटैक की घटना हुई हो, लेकिन दुनिया में कई बार हमलों में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा चुका है। यहां तक कि तालिबान से लेकर ISIS तक ड्रोन्स के जरिए धमाकों को अंजाम दे चुके हैं। अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक अमेरिकी सेना ड्रोन्स अटैक के जरिए कई बार आतंकवादियों को मार चुकी है। ड्रोन्स अटैक का एक फीचर यह भी है कि ये रडार हो या एंटी मिसाइल सिस्टम, इसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता।
लेकिन अब ऐसे ड्रोन्स पर काम किया जा रहा है जिनके जरिए न सिर्फ बम गिराए जा सकते हैं बल्कि मिसाइलें तक फायर की जा सकती। हमारे जो एरियल डिफेंस सिस्टम्स हैं और जो रडार्स हैं, इनकी जो तैनाती है तो कुछ लो लेवल रडार्स की तैनाती आईबी सेक्टर में होनी चाहिए आगे की तरफ। एंड ख़ास तौर पे ये देखना चाहिए कि कहाँ से ये ड्रोन्स या एरियल प्लेटफॉर्म्स हमारे देश में आ रहे हैं और इन फ्लाइट पाथ्स के माध्यम से और इनको जियो स्पेशियल लोकेशंस को निर्धारित करते हुए पाकिस्तान की जो इसमें कंप्लिसिटी है उसको उजागर करना चाहिए। आज ड्रोन अटैक का टारगेट सैन्य ठिकाना था। कल देश के बड़े बड़े बांध, पावर प्लांट्स और ब्रिज भी ड्रोन अटैक के खतरे के दायरे में आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर वाकई ये ड्रोन अटैक था तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को अब और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। पाकिस्तान एकदम बौखलाया हुआ है, तो लगता है कि जो टेररिस्ट हैं उनके आका के ऊपर में चलते हैं उनका ये काम हो सकता है, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने सेंसिटिव एरियाज को प्रोटेक्ट करें, अलर्ट रहें। जम्मू के एयरफोर्स बेस पर हुआ छोटा ड्रोन अटैक भविष्य के बड़े खतरे की आहट है, क्योंकि आज का ड्रोन अटैक आने वाले वक्त में किसी बड़े हमले की रिहर्सल भी हो सकता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना पैंतरा बदला है और इस बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। हमें बताया गया है कि 2 आईईडीज हैं जिनका पेलोड है वो उतारा गया है एयरफोर्स स्टेशन पर और जिसकी वजह से धमाका हुआ है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो मिलिट्री एसेट्स हैं, एयरफोर्स स्टेशन हैं, इससे पहले हमने देखा है कि बॉर्डर में चाहे पंजाब के आसपास हो, जम्मू के आसपास हो, इस तरह के जो पेलोड है, वेपन्स हैं, वो ड्रॉप किए जा रहे हैं। इस बार जो हुआ है वो है ड्रोन अटैक। तो जाहिर सी बात है कई सालों से इसका अंदेशा लगाया जा रहा है। हमने देखा है कि विदेश में भी ड्रोन अटैक्स इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह का हमला पहली बार किया है। मंजीत नेगी, कमलजीत संधू, श्वेता सिंह के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों की ड्रोन वाली साजिश काफी समय से चल रही है और यहां तक कि इस समय जब सीमा पर संघर्ष विराम चल रहा है तब भी ड्रोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तरफ से हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई जारी है। इसका खुलासा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज तक को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में किया था। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता ने उनसे बात की थी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सेना के साथ शीज फायर को लेकर, संघर्ष विराम को लेकर एक समझौता हुआ, उसको भी 4 महीने का वक्त हो गया है। आपको कोई बदलाव वहां पर नजर आया है क्या? पाकिस्तानी सेना और बाकी जो आतंकी संगठन उनके रुख को देखते हुए वहां पर किस तरह के हालात को कैसे आप देखते हैं? इस वक्त जो सीज फायर हुआ है उसमें हालात में तो सुधार आए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इस पर उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि कुछ हद तक इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि हथियार और असला ड्रोन के जरिए हमारे देश में भेजा जा रहा है, तो ये भी एक खतरा है। मतलब कि अगर इस तरह से असला और एमुनिशन और ड्रग्स अगर हमारे देश में आते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदरूनी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जारी है। तो सीज़ फायर में अगर सरहद पे सीज़ फायर हो रहा है तो हम तो ये चाहेंगे कि सरहद के साथ साथ हमारा जो हिंटरलैंड है, कश्मीर वैली है, वहाँ पे भी पूरी तरह से सीज़ फायर होना चाहिए और पाकिस्तान की ओर से कम कोई दखलंदाजी न हो। अगर पाकिस्तान के तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं होगी तो हमारी फोर्सेज जो हैं वो काबिल हैं कि सिचुएशन को हम पूरी तरह से कंट्रोल में ला सकें। अब जबकि बात ये लगभग सिद्ध हो गई है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ था, तो अब भारतीय सेना के लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ड्रोन्स पहले से ही पाकिस्तान से आतंकवादियों को हथियार सप्लाई का एक जरिया बन चुके हैं और अब आतंकवादी हमले में ड्रोन्स का इस्तेमाल एक बड़ा सरदर्द सिद्ध हो सकता है। ड्रोन्स के द्वारा हमले की ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। जमीनी हमलों के मुकाबले ड्रोन्स हमलों को अंजाम देने में रिस्क काफी कम होता है। ड्रोन्स इसलिए भी चुनौती हैं क्योंकि ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण ये रडार की पकड़ में आने के चांस से भी कम रहते हैं। तो ऐसे में इस आशंका से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि